सबों को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लासेस के तहत अपने व्याख्यान की श्रृंखला में मैं आप लोगों को राजनयिक अभिकर्ता के विषय में बताने वाली हूँ। इनकी श्रेणियों, उन्मुक्तियों और कार्यों के विषय में आपको बताने वाली हूँ। सामान्यतया दूसरे राज्यों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए राज्य वहाँ अपने दूत और प्रतिनिधि भेजता है। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। राजनयिक अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक राज्याध्यक्ष द्वारा विदेशी राजधानी और राज्य में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अथवा अपने राज्य की ओर से संधि वार्ता करने के लिए दूसरे राज्य के प्रति अधिकृत किए जाते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से ही एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से संबंध बनाए रखने की परंपरा बनी हुई है। राजनयिक अभिकर्ता किसी देश द्वारा प्रतिनिधि के रूप में विदेशों से भेजे गए राजदूत होते हैं। हम प्राचीन काल की बात लें। प्राचीन काल में रामायण के अनुसार अंगद को राम का प्रतिनिधि बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया था और महाभारत में युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण पांडवों के प्रतिनिधि बनकर कौरवों के पास गए थे। ये सब राजनयिकों के ही उदाहरण हैं। राजनयिकों की परिभाषा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनय में दी गई है। 1912 में रूस के एक पंचायत के स्थायी न्यायालय में राजनयिकों की परिभाषा देते हुए कहा गया था कि राजनीतिक दूत या राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित राज्यों के बीच आवागमन या संबंध के साधन हैं। सर अर्नेस्ट सारो ने राजनयिकों की परिभाषा देते हुए कहा था, ऐसे अधिकारी जो दूसरे राज्यों के साथ अपने देश के संबंधों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, राजनयिक कहे जाने चाहिए। राजनयिक कई प्रकार के होते हैं। वे राजदूत हो सकते हैं, पोपदूत हो सकते हैं, पूर्णाधिकार मंत्री हो सकते हैं, निवासी मंत्री हो सकते हैं या कार्यदूत हो सकते हैं। लेकिन राजनयिकों में कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना बड़ा आवश्यक माना गया है। मनु ने राजनयिकों के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मनु ने यह बताया है कि राजनयिकों को सभी शास्त्रों में कुशल होना चाहिए, संकेतों, चिन्हों को समझने का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें मन की दृष्टि से ईमानदार होना चाहिए, उन्हें चतुर, कुलीन और लोकप्रिय होना चाहिए और राजा के संदेश को स्मरण रखना चाहिए, उन्हें देश, काल और परिस्थितियों को पहचानना चाहिए, उन्हें सुंदर, निर्भय और वाक्पटु होना चाहिए। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में विदेश सेवा के अंतर्गत राज्य के प्रतिभाशाली, नीति निपुण, कुशल और क्षमतावान व्यक्तियों की नियुक्ति इस सेवा में की जाती है। उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है, तब उन्हें राजदूत या राजनयिक अभिकर्ता के रूप में पदभार का दायित्व सौंपा जाता है और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। राजनयिकों की योग्यता निर्धारण हेतु कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रत्येक राज्य में इस संबंध में अलग अलग नियम हैं। अधिकतर विशेषज्ञ व्यक्तियों अथवा देश के विद्वान बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों का ही चयन इस पद के लिए किया जाता है। प्रत्येक देश के राजनयिकों को कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार दिए जाते हैं। उन्हें कुछ चीज़ों में उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं, जैसे उनका शरीर पवित्र और अनुलंघनीय माना जाता है, उसे राज्य के साधारण नागरिक से अधिक पवित्र माना जाता है। विदेशी सरकार राजदूत को हमेशा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सचेत रहती है। राजदूत पर किसी तरह का आक्रमण जघन्य अपराध माना जाता है। राजदूतों को फौजदारी के क्षेत्राधिकार से विमुक्ति दी जाती है। राजदूत जिस देश में भेजा जाता है वहाँ के कानून और व्यवस्था भंग करने के अभियोग पर स्थानीय सरकार पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही उसे दंड दिया जा सकता है। राजनयिकों को दीवानी क्षेत्राधिकार से भी विमुक्ति दी जाती है।
उन पर किसी भी प्रकार का ऋण, अनुबंध, दुष्कृति आदि के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही उसे न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश किया जा सकता है। उसे कई प्रकार के करों से भी मुक्त किया जाता है। उसे विशेष संधियों द्वारा विशेष उन्मुक्तियां और दायित्व दिए जाते हैं। अब हम राजनयिक कार्यों को देखेंगे। वर्तमान समय में राजनयज्ञों के कुछ सुनिश्चित कार्य होते हैं। चाणक्य ने भी राजनयिकों के कुछ कार्य बताए थे। चाणक्य के अनुसार राजदूतों को अपने स्वामी का संदेश अन्य राज्यों को और अन्य राज्य का संदेश अपने स्वामी को देना होता था, संधियों का पालन करना होता था, अपने राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करना होता था, मित्रों की संख्या में वृद्धि करना होता था और शत्रुओं में फूट भी पैदा करना होता था। आज के समय में स्थायी राजदूत इन कार्यों को करते हैं। जैसे सर्वप्रथम वे संधि वार्ता के रूप में अपने कार्य को शुरुआत करते हैं और विदेशी सरकार के साथ हुए सारे पत्र व्यवहार, संवादों को आदान प्रदान करते हैं और संधि वार्ता के अंतर्गत सभी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। दूसरा कार्य उनका निरीक्षण का है। स्थायी राजदूत अपने देश की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरीक्षण का कार्य करते हैं। जिस विदेशी राजनीति में वे कार्य करते हैं वहाँ अन्य देशों के साथ दूतावास भी स्थित होते हैं। यदि कभी स्वदेश का हित बाधित होता है तो वे निरीक्षण का कार्य करते हैं। विदेश में अपने राष्ट्रजनों का संरक्षण करने का दायित्व भी उन पर होता है। प्रत्येक राज्य में दूसरे राज्य के अनेक नागरिक अवश्य रहते हैं। यदि उस राज्य में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो यह राजदूतों का उत्तरदायित्व है कि वह उनके हितों की रक्षा करें। राजदूत अपने देशवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए विदेशी सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा वे सूचनाओं के आदान प्रदान का भी कार्य करते हैं। राजनयज्ञ को विदेशी सरकार के विदेश मंत्री से पत्र व्यवहार द्वारा व्यक्तिगत संपर्क का अवसर मिलता रहता है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार राजदूत अपने देश की नीतियों के विषय में जानकारी देते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। विदेश में अपने देश का दृष्टिकोण कैसे प्रस्तुत किया जाए और अपने देश के राष्ट्रीय हितों की कैसे रक्षा की जाए, यह कार्य भी राजदूतों का होता है। उन्हें गृह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। उनका कोई भी आचरण देश के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, इसलिए उन्हें कदम कदम पर सचेत रहने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार राजदूतों के विविध कार्य हैं। वे विदेशी सरकार और वहाँ की जनता को अपने देश की नीति के विषय में बताते हैं। वे विदेशी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का सर्वेक्षण और अपने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। राजदूतों द्वारा कार्य संपादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से विदेशी सरकार का संपर्क होना अनिवार्य होता है और इस प्रकार वे अपने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब हम राजनयज्ञों के कार्यों को देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनयज्ञों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है और राजनय में उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।